8वें का बी दिया है अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए फिर प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। तो हमको सिद्ध करना है इतना होगा जब ए पहले चतुर्थांश से बिलोंग करेगा। देखिए 0 से π/2, 0 से π/2 कौन आता है? प्रथम चतुर्थांश ही आता है। तो जब ए प्रथम चतुर्थांश से बिलोंग करेगा तो 2/cos ए हमको सिद्ध करके लाना है। दूसरा, जब π/2 से पाई अर्थात द्वितीय चतुर्थांश, जब ए द्वितीय चतुर्थांश से बिलोंग करेगा तो ये सिद्ध करके लाना है। चलिए करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड इसका लेते हैं। तो LHL लहल यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो बड़ा सा अंडर रूट और इसमें दोनों यही आ जाएगा 1 प्लस साइन ए फिर 1 माइनस साइन ए, है ना। अब 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए बचेगा। आज जब 1 माइनस साइन ए का गुणा जब 1 माइनस साइन में या साइन ए में होगा तो कड़ी खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 माइनस साइन ए, क्योंकि यहाँ पर भी अंडर रूट में 1 माइनस साइन है, यहाँ पर भी अंडर रूट में 1 माइनस साइन है। और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो अंडर रूट खत्म। तो ऐसे हुआ है। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन ए खत्म, बचेगा 1 प्लस साइन ए, लेकिन ये अंडर रूट में बचेगा। और जब इसका गुणा इसमें होगा 1 प्लस साइन ए में, ये भी अंडर रूट में है तो अंडर रूट खत्म। तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब ये और ये खत्म, तो ऊपर बचा 1 और 1 मिलके 2, और नीचे देखिए 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और दूसरे में 1 माइनस साइन ए, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये अंडर रूट में कास स्क्वायर ए हो जाएगा। और जब ये कास स्क्वायर ए हो गया तो अब ये कड़ी से बाहर आएगा। तो जब ये कड़ी से बाहर आएगा तो हम जानते हैं कि जब भी कोई कड़ी में संख्याएं होती हैं स्क्वायर में, तो जब कड़ी से बाहर आता है तो प्लस माइनस आता है। और जब प्लस माइनस आता है तो इसी को एक और रंग रूप में लिखते हैं, माड में करके लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो हमारा यहाँ पे जो कास स्क्वायर ए है जब कड़ी से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? माड में कास ए आएगा। अब यहीं से हमारा दोनों ये प्रूफ होगा। अब ये जो ए है ना वो ए पहले चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है। तो जब पहले चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है तो पहले चतुर्थांश में सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं, तो इसका मतलब ये प्लस के साथ आ जाएगा। तो 2/cos ए प्लस के साथ आ जाएगा। लेकिन कब? जब यह पहले चतुर्थांश से बिलोंग करेगा तब। एक चीज तो हो गया। दूसरा, अब यहाँ पे ए दूसरे चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है और दूसरे चतुर्थांश में कास क्या आता है? माइनस। तो जब कास माइनस में आता है दूसरे चतुर्थांश में तो ये माड में है। तो जब माड जान गया कि अंदर वाला दूसरे चतुर्थांश में आने की वजह से माइनस में हो रहा है तो ये भी इससे प्रेरित होकर के माइनस दे देगा। और जब ये वाला माइनस देगा तो यहाँ पे हमको माइनस दिखने लगेगा। तो माइनस ऑफ कास ए, और इसी माइनस को हम यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं। तो फाइनली हम अगर इसको अच्छे से लिखना चाहें तो आ जाएगा -2/cos ए। लेकिन कब? जब यह दूसरे चतुर्थांश से बिलोंग करेगा तब। तो फाइनली फुल एंड फाइनल देखिए आ गया राइट हैंड साइड। यही हमको सिद्ध करके लाना था।